नमस्कार दोस्तों। तो आज बात उस दिन की जिस दिन मोदी जी ने देश के नाम संदेश देना था। हाँ, अभी 7 तारीख को 7 जून की बात है। जो 7 जून को जब इसका संदेश जानने देने जा रहे थे तो कुछ ज्ञाता पंडितों ने, बहुत ज्ञानियों ने सोशल मीडिया पे आके बड़ी भविष्यवाणी की, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, प्रवचन ज्ञान बांटे। देखना नहीं चाहेंगे आप? ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हैं बाबा। जी हाँ, बड़े बाबा नाम से प्रख्यात हैं। एनडीटीवी के एंकर हैं, काफी एक्सपीरियंस है, बहुत तजुर्बा है इन्हें। इनका ज्ञान देखिए। 5 बजे कोरोना के जश्न मनाया जाएगा, ये पहली भविष्यवाणी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये तो आपको पता है अंजुम जी हैं। वैसे मैं प्यार से इन्हें अंजुमन कहता हूं। अंजुम जी ये भी बड़े, इनको यूपी का दर्द सता रहा था। ये काफी दिनों से यूपी के ऊपर, योगी जी के ऊपर अपना ज्ञान परोस रहे थे जनता के आगे। और ये तथाकथित रागिनी नायक जी, इनको तो पता ही है आपको, ये तो प्रख्यात हैं प्रवचन के लिए। तो मित्रों, वो शेर कुछ गालिब का ऐसे है, थोड़ा सा मैं उसमें मॉडिफाई करके। मित्रों, हमें ये हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। हमें है वफा की उम्मीद इनसे, जिन्हें पता नहीं वफा क्या है। तो दोस्तों, इन जैसों के प्रवचन पहले ही आ गए थे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान बांटे इन लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि यदा कदा बांटते रहते हैं। इनको, ये वो लोग हैं सर जिनको कहा जाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये कहने वाले लोग हैं। अगर आपने कुछ किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इसी जैसे साहब लोगों के ऊपर आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत कोर्ट कचहरी की बात की गई, डर गए, लताड़ पड़ी, हंटर पड़ा, चाबुक पड़ा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूंगा अपने चैनल के बारे में। जाना दवाना एक वेबसाइट, जी हाँ, janadavana.in एक वेबसाइट, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। शॉपिंग करने से पहले जरूर एक बार विजिट करके आप देखें, आपको कूपन, डील, ऑफर वहां मिलते हैं, तो आप जरूर अवेल करें। ये छोटी सी बात, janadavana.in। तो फिर जो प्रवचन, जो बात, ज्ञान जो बांटे गए, सबके ज्ञान फेल हो गए। लेकिन फिर भी कुछ कहना था, बिना कहे कहां रहना था। दोस्तों देखिए, ये जो है ना लंबाजी, तुकबाजी, तुकबंदी, ये सोशल मीडिया पर आप रहोगे तो आप भी करने लोगे। बहुत कचरा अवेलेबल है आज प्रचुर मात्रा में। कोई ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, कोई कुछ बांध के, दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं, जो आप देख के आप भी मेरी तरह वीडियो बनाने लगोगे और अपना दुख शेयर करने लगोगे। खैर, बात करते हैं मोदी जी ने जो एक एक करके जवाब दिया। और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें करते हैं जैसे इन्होंने कोर्ट के ऊपर कभी भी, इनको कहीं आदेश नहीं मिला। अगर कोर्ट ये कहता है कि भाई आपके बस के नहीं है तो आप सेंटर को दे दीजिए, उसकी बात कोई क्यों करेगा। तो जैसे एक एक करके मोदी जी ने जवाब दिया। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। अभी जो इतना स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि 60 साल के ऊपर ही वाले लगाएंगे, 45 साल से ऊपर वो जिनको कोमोर्बिडिटी है, बहुत ज्यादा वो किया हुआ है, सख्त किया हुआ है कि ये लगा सकता है, ये नहीं लगा सकता, ये केवल ये एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं है। जो कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही थी, उसके ऊपर मोदी जी ने बताया कि भाई कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रही थी, ये क्यों, वो क्यों, इस एज को क्यों, इस एज को क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं। तो ये जानकारी मोदी जी आके आपको 1 to 1 बताते, इससे अच्छा उन्होंने छोड़ दिया। यही कुछ बताने की कोशिश की। और जब कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी, धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। और विदेशी वैक्सीन के जितने निर्माता हैं उनसे भारत सरकार बात करे। अभी भारत सरकार ने राज्यों पे छोड़ दिया कि स्टेट्स बात करें, हर राज्य अपने अपने स्तर पे विदेशी कंपनी वालों से बात करे। ये कोई अच्छा लगता है? तो समझ में आ गई कि क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। तो ये मोदी जी ने पूरा
सिलेबस खोल के रख दिया और सारी चीजों का 1 बाय 1 एक एक करके जवाब दिया। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। अब आपको पता है दोस्तों कि किसको क्या समझ में आता है और कब समझ में आता है। अगर आपको एक्सपीरियंस फादर वाला चाहिए तो आप फादर बन के ही एक्सपीरियंस फादर का ले सकते हैं। जब तक आप बच्चे हैं आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सारा गेम पैसे का है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस चीज को मैनेज कर रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक की है, जवाबदेही एक की है और प्रॉब्लम भी कम है, क्योंकि रेट वाइज भी जब आप पूरे देश के लिए कोई ऑर्डर कर रहे हो तो रेट वाइज ऑब्वियस सी बात है कि रेट में भी फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब समझ में आई, कब वो कहावत है ना, वो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, जाने गई लोगों की। इन लोगों को समझ में आते आते लोगों ने जाने गवा दी, उसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान में कहां पर सबसे ज्यादा तबाही मची, किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोगों की जाने गई, लेकिन फोकस कहां रहा, योगी जी पे, यूपी पे, गंगा के घाट पे। योगी जी के ऊपर जरा अंजुम साहब का सॉरी, नाम अंजुमन मैं बोलता हूं, अंजुम साहब का सुनिए जरा विचार। इन्होंने भी बड़े ख्याली पुलाव बनाने शुरू कर दिए योगी जी के ऊपर, ये हो रहा है, योगी जी को ये हो रहा है, और स्टाइल देखिए और बात देखिए। पहले वीडियो देखिए। इस बार भी कह रहा हूं, योगी को तभी बदला जा सकता है, बदलने का जोखिम मोल लेगी बीजेपी, जब लगेगा, बीजेपी मतलब अमित शाह और मोदी, इसके अलावा कोई नहीं है। जब मोदी को लगेगा कि मुझे योगी से खतरा है या ये योगी उनसे हैंडल नहीं हो रहे हैं, या ऐसी स्थिति आ गई कि योगी को हटाना मोदी की छवि के लिए कुर्बानी देना बहुत जरूरी है। योगी की कुर्बानी के बगैर मोदी का उत्थान, उदय और जो जाने कैसे कर लेते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, कुत्ते भी जो भोगते हैं क्योंकि वो भी इनके पक्ष में हैं। एक विशेष बात और हुई, कल सबको ज्ञान हुआ कि ये अखिलेश जी को कल ये ज्ञान हुआ कि वैक्सीन जो है वो भाजपा की नहीं थी, भारत सरकार की थी। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे फोटो बेशक मोदी जी का लग रहा हो, लेकिन वो भारत सरकार की वैक्सीन है। देखिए दोस्तों, इनके जवाब तो जवाब हैं जो कि एजेंडा हो सकते हैं, लेकिन जब नेताओं से बात की जाती है ना तो वो उनको लाजवाब कर देते हैं। अब सुना होगा आपने, मोदी जी ने इतने सालों में कभी कोई इंटरव्यू नहीं किया, कभी कुछ बात नहीं कही, कभी कोई फेस टू फेस नहीं आया मीडिया के। लेकिन नेताओं से बात उगलवाना कितना आसान है, और नेताओं से आप इंटरव्यू करके भी अपने मन की निकलवा लोगे, ये बड़ा मुश्किल है। आप इस वीडियो में देखिए, आपको समझ में आएगा। आज अपराध कितने हो रहे हैं, सवाल बड़ा है कि देश कहाँ जा रहा है। वंदे मातरम बोलने से परहेज क्यों है आपके सांसद? देश कहाँ जा रहा है, जिंदा जला दिया गया। आप बताइए, एक पासी उसको चारपाई पे बांध के जला दिया। जिस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूँ धरती माँ मेरी है, उससे बड़ा कोई नहीं है। वंदे मातरम कहने में हम परहेज। कह रहे हैं धरती माँ से बड़ा कौन है? अगर धरती माँ से बड़ा कुछ हो तो बताओ हमें। आजम खान साहब, क्या दिक्कत है? क्योंकि आप अरे तो अच्छे धरती से माँ से बड़ा। तो सुना दोस्तों, कितनी कोशिश कर रहे थे साहब पूछने की, निकाल पाए कुछ? तो नेताओं का पार पाना, और नेता लोग वो हैं जो जवाब ना हो तो भी लाजवाब कर देते हैं। आपने देख लिया वीडियो। अपने गांव का सरपंच कोमा में चला गया। वो तो भाई पैसे वाले लोग हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हम क्या गरीब। चलो निकल। तो गांव में भी लोग काफी अक्लमंद हैं। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी दोस्तों, जहां पर मोदी सरकार इन सब विरोधों के बावजूद लगी हुई है काम में, कोर्ट ने ऑर्डर बहुतों के दिए हैं, और कोर्ट किस तरीके से इन्हें लताड़ता है, करता है, समझाता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अपनी बात ऊपर रखने के लिए इन लोगों को कुछ भी उलझुल बोलना करना देश हित में लगता है दोस्तों। तो इतनी सी बात दोस्तों इस वीडियो में मुझे शेयर करनी थी। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे।